अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुनाफिक की जैसा कि आज की एपिसोड में आपने देखा, उजाला ने हमजा के घर ही सुख का सांस लिया था कि अब हमजा के घर रहने उसकी बहन और बहनोई भी आ गया, जो बहाने बहाने से उजाला से मिलने की कोशिश करता है और हमजा की बहन उजाला को यहाँ से निकालने के बहाने ढूंढती है। दोनों मियाँ बीवी एक जैसे बदनीयत ही हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल मुनाफिक की एपिसोड 28 में आप देखेंगे अनम अपनी बहन उजाला से मिलने हमजा के घर आई तो वहाँ हमजा का बदनीयत बहनोई हाथ मिलाकर उसे वेलकम करना चाहता है। नाइस टू मीट यू। इसे एक नंबर के छिछोरे को देखकर अनम भी दंग है। तो उसी वक्त उजाला की नजर पड़ी तो वो अनम को पुकारती है और अदील ने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया और इसी दौरान उजाला को एक एनवेलप में मिला जो वो देखते देखते रुकी। शायद अरमान ने उसे कुछ नोटिस भेजा हो या फिर कुछ और ही हो। खैर, इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरमान जब अदालत पहुंचा तो वहां हमजा भी मौजूद था। वो उसके पास आकर उसे कहता है, उजाला अगर मेरी नहीं हो सकी तो तेरी भी नहीं होगी। हमजा ने बर्दाश्त किया। वो जाने लगा तो अरमान मजीद उसे कहता है, शर्म आती है मुझे तुझ जैसे कमजात आदमी को अपना दोस्त कहते। ये सुनकर हमजा को गुस्सा आया और वो उसे जोर से धक्का देता है। खुद को बचाने के सबब अरमान का हैंड फ्रैक्चर हो गया और व्यूअर्स, इस सारे सीन में लॉयर आंटी मुस्कुरा रही हैं। लगता है इस लड़ाई को एंजॉय ही इस आंटी ने किया था। खैर व्यूअर्स, अब हमजा अरमान से कहता है, तू मेरी दोस्ती तो क्या मेरी दुश्मनी के काबिल भी नहीं। जिसके बाद अरमान उजाला से मिलने आया तो उजाला उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गई। ये चोट कैसे लगी, आपको क्या हुआ? तो अरमान उससे कहता है, जाओ जाकर अपने आशिक से पूछो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती उजाला। एक तरफ तो तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती हो और दूसरी तरफ अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे कत्ल करना चाहती हो। ये सारी बातें सुनकर उजाला हैरान हुई। तो उजाला कहती है, आपको गलत फहमी हुई है। अरमान जवाब में कहता है, गलत फहमी तो मेरी दूर हुई है। अब तुम्हारी असलियत तो अब मेरे सामने आई है। अरमान उसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर चला गया। तो उजाला अब हमजा के पास आकर उसे पूछती है। हमजा उसे कहता है, तुमने एक बार भी पूछा मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया? अगर वो तुम्हारा नाम ना लाता तो मेरा हाथ ना उठता। उजाला जज्बाती होकर जवाब में कहती है, वो मेरे शोहर हैं। वो मेरा नाम ले, चाहे जो मर्जी मेरे बारे में बोलें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे मामले में दखल अंदाजी करें। तो दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे सोबिया अब जो कभी भी माँ नहीं बन सकती, उसकी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द उजाला को तलाक दे कि कहीं अपना वारिस पाने की खातिर वो उसे वापस घर न ले आए। इसलिए वो अब अरमान पर चिल्ला रही है, उसे अभी के अभी डिवोर्स दो, वो मुझे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं। अरमान उसे चिल्लाते हुए कहता है, सोबिया उजाला को मैं इस घर से निकाल चुका हूँ। तो वो कहती है, घर से निकाला है ना, जिंदगी से तो नहीं निकाला। वो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो अभी भी तुम्हारे निकाह में है। मैं उसको तुम्हारे साथ और शेयर नहीं कर सकती। अभी की अभी उसे तलाक दो। मैं ये सब कुछ सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो बगैर उसकी बात सुने ही गुस्से में आकर वहां से चली गई। और इसके बाद शुरू होता है अरमान का इम्तिहान, क्योंकि वो उजाला को अब छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। खास तौर पर तब जब सबीहा बेगम के सामने सोबिया की हकीकत आएगी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और ये बात हो सकता है उन्हें लेडी डॉक्टर के जरिए मालूम हो। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सबीहा बेगम को हकीकत मालूम होगी सोबिया की? तो उधर उजाला अपनी इज्जत बचा पाएगी अदील से? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।